हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइन के बारे में। सीक्वल में ज्वाइन क्या होता है, कहाँ पर हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, इन सभी को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ज्वाइन का यूज कहाँ पे होता है और क्या होता है ज्वाइन। इसके लिए हम लोग दो टेबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें पहला टेबल है इम्प्लाई का और सेकेंड है डिपार्टमेंट का। इम्प्लाई टेबल में आप देखेंगे तो इम्प्लाई का नंबर है, इम्प्लाई का नेम और इम्प्लाई का एड्रेस है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और इम्प्लाई नंबर है। तो जब भी हम लोग ज्वाइन का यूज करेंगे, दो टेबल होगा या दो से अधिक होगा और इन सभी टेबल्स में एक कॉलम मस्ट भी कॉमन होगा। मस्ट है कि एक कॉलम कॉमन है, अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो फिर वहां पे ज्वाइन का यूज करने का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे इम्प्लाई टेबल में देखेंगे इम्प्लाई नंबर है और डिपार्टमेंट टेबल में इम्प्लाई नंबर है, तो दोनों में यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो इस दोनों टेबल में हम लोग ज्वाइन यूज कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे इसकी आवश्यकता होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेरी ले रहे हैं। क्वेरी क्या है, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम इम्प्लाई टेबल वेयर इम्प्लाई नेम इज इक्वल टू नीतीश। यानी कि आप इम्प्लाई टेबल से एक इम्प्लाई का एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए जिसका नाम क्या होना चाहिए, नीतीश होना चाहिए। मतलब यह है कि नीतीश का आप एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए क्वेरी लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग को एड्रेस निकालना है, तो एड्रेस देखिए इम्प्लाई टेबल में है और इम्प्लाई का नाम भी कहाँ है, इम्प्लाई टेबल में है। तो इम्प्लाई नेम हमको दिया हुआ है, निकालना है इसका एड्रेस, तो दोनों ही फील्ड हमको अवेलेबल है इम्प्लाई टेबल में। दैट मीन्स कि एक ही यानी कि इस सिंगल टेबल से हमारा आंसर आ सकता है। और यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि नेम नीतीश कुमार है तो यहाँ पे नीतीश, नीतीश का एड्रेस क्या है, भागलपुर, तो यहाँ पे आपको आंसर निकल करके आ जाएगा भागलपुर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेरी के लिए आपको दूसरे किसी और टेबल को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल टेबल टेबल से आपका आंसर निकल जाएगा। सेकंड क्वेरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसमें है सेलेक्ट नेम ऑफ इम्प्लाई, यानी कि इम्प्लाई के नेम को सिलेक्ट करना है फ्रॉम इम्प्लाई टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। इम्प्लाई और डिपार्टमेंट दोनों टेबल का यूज करके वेयर वर्किंग डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सीएससी, यानी कि उस इम्प्लाई का नेम को फाइंड कीजिए। हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है, नेम को फाइंड करना है जिसका डिपार्टमेंट कौन है, सीएससी है। सीएससी डिपार्टमेंट में काम करने वाले इम्प्लाई का नेम बताइए। तो यहाँ पे इम्प्लाई टेबल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इम्प्लाई टेबल में इम्प्लाई नंबर है, इम्प्लाई नेम और इम्प्लाई एड्रेस है। हमें निकालना है नेम, तो नेम हमको कहाँ मिलेगा, इम्प्लाई टेबल में मिलेगा। इम्प्लाई का नेम इम्प्लाई टेबल में मिलने वाला है। लेकिन हमें पता कहाँ से चलेगा, सीएससी डिपार्टमेंट, तो सीएससी डिपार्टमेंट यहाँ पे तो इम्प्लॉय टेबल में नहीं है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट टेबल हम लोग यूज करेंगे। और इसमें जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे सीएससी, ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल दिया गया है। मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगल टेबल का यूज करके हम लोग इस क्वेरी का आंसर को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि वर्किंग डिपार्टमेंट सीएससी है और वर्किंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल में मिलेगा, इम्प्लॉय टेबल में मिलेगा नहीं। तो दोनों टेबल को कंबाइन करके ही हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेरी मिलेंगे तो वहां पे हम लोग को ज्वाइन का यूज करना होता है। मतलब ये है कि जब कभी भी आपको एक से अधिक टेबल को मिला करके आंसर को फाइंड करना होता है, तो वहां पे हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। मतलब ये है कि ज्वाइन के लिए मस्ट है कि दो टेबल होना चाहिए। एक सेल्फ ज्वाइन भी होता है टाइप में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि खुद के साथ वो कंबाइन करके एक नया रिकॉर्ड को डेवलप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, तो उसको हम लोग टाइप में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम लोग ज्वाइन का यूज करेंगे तो दो टेबल या दो से अधिक टेबल होगा और जो भी टेबल होंगे उनमें एक कॉलम मस्ट भी सेम होगा, यानी कि कॉमन होगा एक कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन का मतलब क्या समझे कि ज्वाइन हम लोग वहां पे चलेंगे जहां पे मल्टीपल टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करना होता है। हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेरी का आंसर अगर हम लोग देखें तो सीएससी डिपार्टमेंट, सीएससी डिपार्टमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में है, जिसका डिपार्टमेंट D1 है और इम्प्लाई नंबर क्या है, 1 है, इम्प्लाई नंबर 1 है। अब इस इम्प्लाई नंबर फॉरन की तरह काम करता है, हम लोग जाएंगे इम्प्लाई टेबल में, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की तरह काम कर रहा है इम्प्लाई नंबर यहाँ पे, तो 1। और 1 इम्प्लाई नंबर का नाम क्या है, रवि, हमें यही निकालना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमको रवि मिल जाएगा, आंसर हमको मिल गया रवि। अब यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एसक्यूएल में पहला पॉइंट आप कह सकते हैं, ज्वाइन इज यूज्ड टू
टू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर टेबल इन डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में दो या दो से अधिक टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइन करने के लिए हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। दो या दो से अधिक टेबल के रिकॉर्ड्स को अगर कंबाइन करना हो डेटाबेस में तो हम लोग ज्वाइन का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इट कंबाइंस टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड, यानी कि दो टेबल को ये कंबाइन कैसे करता है तो कॉमन फील्ड के द्वारा, और फील्ड का मतलब हम लोग समझते हैं क्या, कॉलम। फील्ड का मतलब क्या होता है, कॉलम होता है या फिर इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जो बिटवीन देम, यहाँ पे कहा था बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों टेबल के बीच में एक कोई कॉमन फील्ड होगा और उस कॉमन फील्ड का यूज करके उसके आधार पर हम लोग दोनों टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइन कर सकते हैं। द ज्वाइन इज परफॉर्म्ड इन वेयर क्लाउज, हमेशा वेयर क्लाउज पे ज्वाइन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू ज्वाइन टेबल्स, मतलब कि टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें इक्वल टू है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन एंड लाइक। ये सब जो है ना ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर इज इक्वल टू सिंबल, यानी कि जो इक्वल सिंबल इसमें है सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है ना ऑपरेटर है, तो मोस्ट कॉमन ऑपरेटर इन ज्वाइन इज इक्वल टू। तो इसके डेफिनेशन को अगर हम लोग समराइज करके देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग दो या दो से अधिक टेबल को कंबाइन करना होता है डेटाबेस में तो हम लोग यूज किसको करते हैं, ज्वाइन का यूज करते हैं। दो या दो से अधिक टेबल को हम लोग कंबाइन करते हैं, उनमें जो कॉमन फील्ड होता है उसके आधार पर हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। हम लोग वेयर क्लॉज को जो है ना प्रीफर करते हैं ज्वाइन का यूज करने के लिए। इसमें बहुत सारे सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटर है वो इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये जो है ना इसके डेफिनेशन हो गया। हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स का, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइन है, जैसे इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ये सब जो है इसके टाइप्स है। तो इसका टाइप्स को हम लोग इसके करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में कहता है कि रिटर्न्स रो when there is a match in both tables, यानी कि दो टेबल्स होंगे और दोनों टेबल्स में जो कॉमन होगा रो उनको जो है ना यहाँ पे आउटपुट के रूप में रिटर्न कर देता है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये हो गया कि ये जो है ना आउटपुट में उन सभी रो को जो है ना रिटर्न करेगा जो लेफ्ट टेबल में अवेलेबल है, इवन इफ देयर आर नो मैच इन द राइट टेबल, यानी कि लेफ्ट के सारे रो को जो है ना ये रिटर्न कर देगा, भले ही वो राइट टेबल में मैच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। राइट ज्वाइन में क्या करता है, इसका लेफ्ट का जस्ट उल्टा करता है, ये उन सभी रो को रिटर्न करता है जो राइट टेबल में अवेलेबल है, भले ही लेफ्ट टेबल में वो मैचिंग नहीं हो रहा हो। फुल ज्वाइन का मतलब होता है कि ये आउटपुट में रिटर्न करता है रो व्हेन देयर इज ए मैच इन वन ऑफ द टेबल, दोनों में से किसी में एक मैच हो रहा है तो उसको जो है ना फुल ज्वाइन में वापस करता है, रिटर्न करता है। और सेल्फ ज्वाइन इज यूज्ड टू ज्वाइन ए टेबल टू इटसेल्फ। सेल्फ ज्वाइन कहता है कि खुद को ही जो है ना इटसेल्फ को जो है ना ज्वाइन करने में यूज कर लेता है। तो ये सब जो है ना आपका ज्वाइन हो गया, और इन सभी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है कि ज्वाइन टू टेबल based on some attributes name and data types, कुछ एट्रीब्यूट्स नेम और डेटा टाइप के आधार पर जो है ना दो टेबल को ज्वाइन करने का काम करता है नेचुरल ज्वाइन। तो ये सिंपल में हम लोग ज्वाइन को देख लिए। अब इसको हम लोग एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है। तो ये देखिए इनर ज्वाइन पिक्चर के माध्यम से आप अच्छा से क्लियर हो पाएगा, समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे टेबल ए है और टेबल बी का फील्ड है, और इन दोनों में जो कॉमन फील्ड बन रहा है, जो दोनों में कॉमन होगा उसमें जो है ना उस कॉमन को यहाँ पे वापस कर देगा। जैसे मान लीजिए कॉलम टेबल 1 में जो है ना रो है 1 2 3 4, और कॉलम बी में जो है ना एक्स वाई जेड यहाँ पे डब्ल्यू है। अब यहाँ पे टेबल ए में जो है ना यहाँ पे 1 2 हो जाता है, और यहाँ पे 3 और 4 कॉमन में आता है। फिर यहाँ पे x और y कॉमन में आ गया, और यहाँ पे z और w हो गया। तो आपको वापस क्या करने वाला है, 3 4 x y जो है यहाँ पे वापस करने वाला है। इसको डिफाइन करेंगे, द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट्स ऑल रो फ्रॉम बोथ द टेबल्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि दोनों टेबल में जो कंडीशन आप दिए हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। या सिंपल में कह सकते हैं कि दिस कीवर्ड विल क्रिएट द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग ऑल रो फ्रॉम बोथ द टेबल वेयर द कंडीशन सेटिस्फाइड, या आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ कॉमन फील्ड विल बी सेम, यानी कि इनर ज्वाइन
उसी रो को रिटर्न करेगा आउटपुट के रूप में जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन नहीं होगा तो उसको वापस नहीं करेगा, लेकिन दोनों में कॉमन होगा तो उस रिकॉर्ड को जो है ना ये आउटपुट के रूप में शो कर देगा इनर ज्वाइन। नेक्स्ट है यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि टेबल ए के जितने भी कॉलम होंगे, रो होंगे, उन सबको जो है ना आउटपुट में रिटर्न करेगा। बी में कॉमन हो या ना हो, ए में कंप्लीट जो है ना वापस कर देगा। इसको आप कह सकते हैं कि लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रो ऑफ द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड एंड मैचेज रो फॉर द टेबल ऑन द राइट साइड। यानी कि ए के सभी रो और बी में जो मैचिंग हो रहा है उसको वापस करेगा। For the row for which there is no matching row on the right side, the result set will contain null। मतलब ये कह रहा कि अगर रो ए में एक टेबल में कुछ रो है जो बी में मैचिंग नहीं हो रहा है, तो बी वाले कॉलम में हम लोग क्या फिल करेंगे, तो वहां पे क्या हम लोग नल को फिल कर देंगे। लेफ्ट ज्वाइन इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यानी कि लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन का जस्ट अपोजिट है। फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि टेबल बी के सभी रो को यहाँ पे आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करेगा और ए के जो भी रिकॉर्ड बी से मैचिंग हो रहे होंगे उनको जो है ना रिटर्न करेगा आउटपुट में। राइट ज्वाइन इज सिमिलर टू लेफ्ट ज्वाइन, यानी कि सिमिलर के जैसा ही है, फर्क इतना ही है कि दिस ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रो ऑफ द टेबल ऑन द राइट साइड एंड मैचिंग रो ऑफ द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि राइट साइड के जितने भी राइट साइड के टेबल होंगे उसके जितने भी रो होंगे उन सबको वापस करेगा और लेफ्ट वाले में जो कॉमन होंगे उसी को वापस करेगा। तो लेफ्ट का जस्ट उल्टा हो गया राइट। For the row for which there is no matching row on the left side, the result set will contain null। यानी कि लेफ्ट साइड के टेबल में जो मैचिंग नहीं हो रहा राइट में, उसके लिए नल वैल्यू को ये वहां पे फिल कर देगा। नेक्स्ट हमारा है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन यहाँ पे क्या हो गया कि लेफ्ट और राइट दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्रिएट द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। यानी कि लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं दोनों का रिजल्ट को, तो क्या बन जाता है फुल ज्वाइन। द रिजल्ट सेट विल कंटेन ऑल द रो फ्रॉम बोथ टेबल्स, यानी कि इसके आउटपुट में दोनों टेबल के सभी रो क्या होंगे अवेलेबल होंगे, नाम ही है फुल ज्वाइन। For the rows for which there is no matching, the result set will contain a null value। यानी कि जिसमें जो है ना रिजल्ट सेट में मैचिंग नहीं आ रहा वहां पे क्या फील होगा, तो नल वैल्यू फील होगा। नेक्स्ट हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन कहता है कि यह ज्वाइन करता है दो टेबल को बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स नेम एंड डेटा टाइप। यानी कि कुछ डेटा टाइप और एट्रीब्यूट्स से अगर सेम है तो उसको ज्वाइन करेगा नेचुरल ज्वाइन। सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स का नाम होना चाहिए, तभी वो ज्वाइन करेगा। टू परफॉर्म नेचुरल ज्वाइन देयर मस्ट बी वन कॉमन एट्रीब्यूट्स। यानी कि अगर आपको नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना है तो दोनों टेबल में मस्ट है कि एक एट्रीब्यूट्स कॉमन होना चाहिए। नेचुरल ज्वाइन विल रिट्राइव फ्रॉम मल्टीपल रिलेशन। यानी कि मल्टीपल रिलेशन, रिलेशन का मतलब यहाँ पे टेबल से है, तो मल्टीपल टेबल से जो है ना नेचुरल ज्वाइन को हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन में हम लोग ऑन क्लॉज का यूज नहीं करते हैं। ऑन एक क्लॉज है जिसका यूज हम लोग नेचुरल ज्वाइन में नहीं करते हैं। अब इसमें जो है ना आप अगर क्वेरी लिखना होता है, इसका सिंटेक्स देखेंगे तो सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट स्टार का मतलब कहता है कि ऑल कॉलम, ऑल कॉलम। यहाँ पे ऑल कॉलम जो है ना सेलेक्ट है, यानी कि सभी कॉलम से फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2। ये इसका सिंटेक्स हो गया, आप इस तरह से लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टिक्स का मतलब हो गया कि ऑल कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्रॉम टेबल 1, और यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन हो गया एनजे नेचुरल ज्वाइन और टेबल 2, यानी कि टेबल 1 को टेबल 2 से जो है हम लोग नेचुरली ज्वाइन कर रहे हैं और इसके आउटपुट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। फीचर्स की बात करेंगे नेचुरल ज्वाइन का, तो इट विल परफॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करता है। इट फाइंड्स कंसिस्टेंट टपल एंड डिलीट्स इनकंसिस्टेंट टपल। यानी कि जो सही है टपल उसको जो है ना ये फाइंड कर लेता है, और जो इनकंसिस्टेंट है, जो सही नहीं है, उसको डिलीट कर देता है। देन इट डिलीट्स द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स। मतलब ये है कि डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स को ये डिलीट करता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन डिलीट्स द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट,
तो ये आंसर जाएगा आपका नेचुरल ज्वाइन, यानी कि डुप्लीकेट एट्रीब्यूट को डिलीट करने का काम नेचुरल ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ज्वाइन है उसको देखे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन। लगभग में नेचुरल ज्वाइन की बात करें और इनर ज्वाइन की बात करें तो दोनों में लगभग में क्राइटेरिया सेम होता है, थोड़ा सा जो है ना डिफर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेबल के माध्यम से, नेचुरल ज्वाइन ज्वाइंस टू टेबल बेस्ड ऑन सेम एट्रीब्यूट्स नेम एंड डेटा टाइप्स, यानी कि सेम एट्रीब्यूट्स नेम के आधार पे हम लोग नेचुरल ज्वाइन को ज्वाइन टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि इनर ज्वाइन में ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम विच इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड ऑन ऑन क्लाउज, कि यहाँ पे ऑन क्लाउज के आधार पर हम लोग इनर ज्वाइन को ज्वाइन कर लेते हैं टेबल को, जबकि ऑन क्लाउज हम लोग यूज ही नहीं करते हैं नेचुरल ज्वाइन में। In this, the resulting table will contain all the attributes of both the tables but keep only one copy of each common column। यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन में कहा रहा है कि जितने भी रो होंगे दोनों टेबल के वो सारे एट्रीब्यूट्स और रो यहाँ पे आ जाएंगे नेचुरल ज्वाइन में, लेकिन वो सिंगल आएंगे, डुप्लीकेट को ये डिलीट कर देगा। जबकि यहाँ पे इनर ज्वाइन में द रिजल्टिंग टेबल विल कंटेन ऑल द एट्रीब्यूट्स of both the tables including duplicate columns। तो डुप्लीकेट कॉलम भी रह जाता है इनर में, जबकि डुप्लीकेट को रिमूव करता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में थर्ड पॉइंट है हियर, इफ देयर इज नो कंडीशन स्पेसिफाइड देन इट रिटर्न्स अ रो बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। अगर इसमें कोई भी कंडीशन को स्पेसिफाई आप नहीं कर रहे हैं तो जो कॉमन कॉलम है उसके आधार पे रो को जो है यहाँ पे वापस करेगा आउटपुट के रूप में। जबकि इनर ज्वाइन में only those records will return which exist in both the tables, यानी कि जो इसमें कॉमन होगा दोनों में उसको जो है ना यहाँ पे वापस कर देगा अगर किसी कंडीशन को आप पुट नहीं कर रहे हैं तब। डोंट यूज ऑन क्लाउज इन नेचुरल ज्वाइन, यानी कि ऑन क्लाउज को नेचुरल ज्वाइन में यूज नहीं करते हैं, जबकि ऑन क्लाउज को यूज कर सकते हैं इनर ज्वाइन में। सिंटेक्स की बात करें नेचुरल ज्वाइन का तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार है फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2 हो गया। अगर इनर ज्वाइन की बात करेंगे तो सिलेक्ट हो गया फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 एंड ऑन क्लाउज के आधार पे यहाँ पे कंडीशन पुट किया गया कि अगर टेबल 1 का कॉलम नेम है, टेबल 1 का कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 का कॉलम नेम होना चाहिए, यानी कि दोनों टेबल का जो कॉमन नेम वाला कॉलम है उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा, जबकि यहाँ पे सभी को रिटर्न करेगा, सिर्फ जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देगा।